सारी सारी दिन घर में रहती है और रसोई घर में खाना बनाती है, कम से कम बाहर की भी खबर रखी करो। कहेंगे आज बाहर में नहीं निकली इसलिए मैं बता रही हूँ। आज अपने नैहर से भाई लोग आया है। कौन सा भाई? रानी जी अल्लाह भाई आया है ना, मलखान सिंह भैया आया है, वो भी नहीं है। सलखान सिंह आया है, आगे बगली वो कहाँ से आएंगे? बर्मानंद आया है। ना ना ना, ऐसा कौन भाई है? छोटा भाई बाबू रुदल सिंह आए हैं और साथ में देवा पंडित भी है। बाबू रुदल सिंह, 2 मेजबान और 2 बहन। बहुत खुशहाली की बात है बहन। तो भैया के लिए क्या व्यवस्था करेगी? मैं खाना तैयार करूंगी। आज 56 प्रकार की भोजन भैया ले बनाना है कि जो भोजन भैया अगर खा ले तो बांडू किला को छोड़कर मोबी किला का नाम न ले। ठीक है रानी जी, 5 मिनट का टाइम मिलना चाहिए, मैं तुरंत तैयारी करूंगी। राची राची भोजन नारी के भैया लतिया के बना खरीदई के सौदरा भैया गे बाबू रुदल सिंह खिलाऊं रे आया भैया रुदल सिंह गए जा, ये चल गई लौरी रसोई घरवा में। ये गे काली मैया की दरबार,
बांस बरेली का चावल बना दूं, एक रहरी मसरिया के दाल बना, ये बने कसौनी जब कटहर के, रे आलू का भुजिया बना, रे बने कसौनी रे कटहर के, रे जिसमें तोरे किया प्याम, रे रतुआ बन गई अब कदवा के, ये मैया दुर्गा है दरबार, चल गई नौरी रसोई घरवा में, हर खाना में ये घी देवला, अरे तुम्हें एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती है। गे हरमजादी, तुम हमरे ऊपर कोड़ा चलाई थी, अब तुम देख मेरा करिश्मा मैं तुम्हें क्या करता हूं। आज देवला तुमने अपना बेटा को बांधो किला को भेजे और बांधो किला में तुम्हारी बेटी को दोला लेकर के रुदला चला जाएगा राजमोबा। मेरा जिंदगी बच गया तो हरामजादा को हड्डी ना हम बांधो किला में गला दूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। इसी वक्त इसी टाइम जितना कोड़ा चलाया है एक एक कोड़ा की हिसाब माहिल ने नहीं ले लूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। अभी इसी वक्त इसी टाइम मैंने जा रहा हूं बांधो किला में जाकर के सूरज सिंह को उल्टा सीधा पढ़ाऊंगा कि आज दुल्हा जी तुम्हारे दरबार में दुश्मन आ रहा है, वह दुश्मन यहां से लौट करके राजमोहन नहीं जाना चाहिए। और मैंने नामो निशान ना मिटा दूं रुदल सिंह को, ना देवला को मैं तड़पा दूं तो मेरा नाम माहिल नहीं। किया हो रामा किया हो अरे राम राम के रे अरे बना किया हो रामा किया हो परमतवा हेरा मेरा के हो छतरा महिल बने जग हो
किला। अब सबसे पहले मैं सूरज सिंह को मंगाता हूँ, मैंने बुला करके अपना जालों में फंसाता हूँ, और जालों में फंसा करके ये बात नहीं है कि रुदल सिंह को हम बता लेंगे, साथ में सूरज सिंह को भी बांस करवाएंगे रुदल सिंह से, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राजा सूरज से चलती राजायो करियो राज दरबार में आज तक ऐसा कोई माई का लाल सुरमा पैदा नहीं लिया है कि नाम लेकर के सूरज सिंह को बुलाएगा। सीधा यहाँ आइए। आप कहां से आए हैं? बिल्कुल सीधा है। और कहां के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? राजा अगर मेरा नाम सुन लिया तो आपका फेज उड़ जाएगा, और मेरा नाम सुनने से पहले मेरा पांव आपको सर बराबर हो जाएगा। मान लिया मैंने इस बात को। पहले आप फरमाइए और अपना परिचय दीजिए कि आप कौन है, आप कहां से आए? सुनिए तो मैं अपना परिचय बताता हूँ। बिल्कुल बताइए। मेरा घर है उड़ियल किला, और मेरा ही नाम है मामा माहिल से। अच्छा, आपका घर उड़ियल किला पड़ता है? हाँ, आप ही का नाम है मामा माहिल? मेरा ही नाम। बड़ा बड़ा मामू जी। खुश हो राजा। मामू जी, हाँ, अरे मैंने आपको पहचान नहीं सका, चूंकि मैंने आपको जिंदगी में पहली बार देखा। क्यों नहीं? नाम तो सुना था अच्छा, कि आज उड़ियल किला में एक मामा माहिल नाम का एक छतरी है। सही बात। लेकिन आज आमने सामने फेस टू फेस बात हो गई है, इससे क्या खुशी होनी चाहिए। चलिए, बरसों साल के बाद बराबर हमारे रिश्तेदार जब हमारे दरबार में आए हैं, तो इससे खुशी क्या होना चाहिए? बोलिए, कोई परेशानी है तो नाम बताइए। कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी तरह की परेशानी आए या उड़ियल किला पर किसी ने चढ़ाई किया है, तो एक बार नाम बोलिए, दुश्मन को जला करके शमशान में। दुल्हा जी, ऐसा कोई माइकलाल वीर पैदा नहीं लिया है कि माहिल को ऊपर उंगली बता सकता है। अच्छा, तो बोलिए कैसे आना होगा? आज सबसे पहले आप अपना बांधो किला को समाचार तो बताइए। बस आपका आशीर्वाद रहना चाहिए, समाज का दुआ रहना चाहिए, ईश्वर का कृपा रहना चाहिए। बांधो किला बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन एक बात बता सकते हैं, हाँ बोलिए। हमारे आने से पहले ये दरबार में कोई मेहमान, कोई गेस्ट, अरे आपसे आने से पहले हाँ, ये बांधो किला में कोई छतरी, कोई मेहमान या कोई गेस्ट आया है कि नहीं? कोई आया है? नहीं मामू जी, राज बांधो किला में अभी तक कोई छतरी, कोई गेस्ट नहीं आया। अगर आया होता तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि गेस्ट लोग को दरबार में जगह मिलता है, महल में नहीं। इसलिए दरबार में कोई नहीं आया तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया ना?
सच्चाई बात है, हमसे बोलिए। मैंने बोला नहीं कि कोई नहीं आया तो नहीं आया, नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। क्यों? इसलिए नहीं आया है कि आपसे हर इंसान को डर होता है। अच्छा, कि आपके बारे में काबने गुलाम में कौन नहीं जानता कि आप चुगलखोर है, आप गुंडपनी करते हैं, घर घर में लड़ाई लगाते हैं, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, शोर समाज में लाठी चलवाते हैं। इसलिए आपके पास कोई सच्चाई बताने के लिए नहीं दुल्हा चाहता। जी, जो आपने सोच रहे हैं कि मेरा ससुर जी, मेरा मामू जी चुगली लगाने के लिए आए हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ आपको जान बचाने के लिए आए हैं। मैं सत्यता बात बोलने के लिए आए हैं। मामू जी, ऐसा कोई माइकल लाल भारत में सुरमा पैदा नहीं लिया है कि सूरज सिंह पर कोई प्रहार कर देगा। सूरज सिंह पर ए राजा, आप हमारे साथ क्या बात करते हैं? आपने इतना गुमान बलवान सोच रहे कि हमें ये बांधो किला में मैं बलवान हूँ, अभिमान हूँ। अरे अभिमानी तो वह था लंकापति रावण, जिसके पास 10 मस्तक 20 भुजाएं थे, लेकिन समय आने के बाद रामचंद्र भगवान ने अपने बाणों से चाली उड़ा दिया। ए बाबा, ये राम कहानी किसी और को सुनाइए, मुझे नहीं। ये चुगली का काम किसी और जगह में जाकर के कीजिए, बांधू किला में नहीं। अगर आप चुगली नहीं करते हैं तो यही चुगली के कारण मुझे मालूम है, मुझे पता चला है कि 151 बेटा को पंजा उखाड़ करके बाबू रुद्र सिंह। बिल्कुल सही बात है। आपके पास बचा है एक बेटा अवेचन, आप उस बेटा लगा के कसम खाई कि हे भगवान मेरा बेटा मर जाए, मैं बांधू किला में चुगली लगाने के लिए। हे भगवान, अगर आपका मामू जी आपके सामने आपकी दरबार में झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा लगरचिया मर जाए। गुंडा कभी सुधरे हैं जिंदगी में? आप देखिए, इंटरफेयर नहीं कीजिए, समझे? आप कुत्ते का पूंछ देखे होंगे, चाहे घी लगाकर कितनों मालिश कर दीजिए सीधा नहीं गया, वही इसके में है। कसम खा लेगा लेकिन चुगली पना इसको नहीं छोड़ेगा। पहले बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ कसम खाता, अब बाद में क्या बोला? अच्छा ठीक है, उससे विश्वास नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा अजय कुमार नाश हो जाए, नाश हो जाए। अब हुआ? इसका मतलब आप चुगली करना छोड़ दे। बिल्कुल, मैं सन 79 में छोड़ चुका। अच्छा, ईमानदारी से आप जी रहे? बिल्कुल, जब तक ईमानदारी में है तब तक वैसे जनता को खंता में रखे हैं। और मैं सबको भलाई करता हूँ दुल्हा जी। अच्छा बाबू जी, जब आप इतने हिसाब किताब से कसम खा करके बोल रहे हैं तो आने का क्या कारण है, क्या बात है, जरा हमको सुनाइए तो। दुल्हा जी, आज अगर आप सुनने के लिए चाहते हैं ताजा खबर तो आप सुनिए, मैं सुनाता हूँ। बोलिए। आज राजमहुआ से बाबू जंगीर उदल सिंह और देवा पंडित दोनों ही मिलकर के आ रहा है। क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है? किस लिए आ रहा है? आपने मेरी भैगनी को 2 लाख पाई जबरदस्ती उठा करके लाए थे। हाँ बिल्कुल सही बात है। दुश्मन है रे दाव, माछी है रे घाव। साफ साफ बोलिए, एक बात क्या है? आज वही वातावरण लेकर के मेरी बहन रानी देवला ने सारा ही बात बताई है कि बेटा जिस टाइम में तुमने मेरी गोद में तुम्हें था उसी टाइम में तुम्हारी बहन का 2 लाख पाई जबरदस्ती सूरज सिंह उठा करके ले गए हैं बांधो किला। ये बात बिल्कुल सत्य है कि रुदल सिंह माँ के गोद में दूध का छाना बना हुआ था। हाँ, और उस समय उसकी बहन 20 साल की उम्र में थी। बिल्कुल सही बात है। मौका के फायदा उठाने के लिए मैंने यहाँ से बांधू किला से राजमहुआ पहुंचा। मैंने देखा ये राजमहुआ का सारा छत्र विध्वंस हो गया। मैंने यही मौका का फायदा उठा करके रानी को 2 लाख उठा करके बांधू किला। वही सारा ही इतिहास अपने मां से ने समझ लिया है। वही इतिहास लेकर के आज बांधो किला हुआ दोनों ही आ रहा है। उन्होंने बोला है यही मौका है, जैसे मेरी बहन का 2 लाख उठा करके सूरज सिंह महुआ किला से बांधो किला ले गया है। आज मौका है कि मैं उसे सरकार के दरबार में लटका देंगे। मैं अपने बहन को 2 लाख लेकर के वापस राजमहल चला। अगर उसे आन बान शान की बात है कि मेरे प्रतिष्ठा को उठा कर ले गया है
और उन्होंने सोच समझ कर गाया कि मुझसे मुकाबला करने के लिए, मुझसे बगावत करने के लिए, तो सोच लीजिए आज रुदल सिंह का यहां से लहास जाएगा। ए दुल्हा जी, आप कितनों भी बलवान हो जाइएगा, रुदल सिंह के आगे में आप मच्छर है। मैं ये बता रहा हूं कि रुदल सिंह के डर से कामनू किला में थर 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 कांप रहा है। जो उनको नाम सुनता है उसे पतली गल जाता है। आप बताइए, पॉइंट बताते जाइए, ये बाद बात बाकी हम पर छोड़ दीजिए। सुनिए, अगर उनसे बदला लेना है तो मैं रास्ता बताता हूं। बिल्कुल बताइए। रुदल सिंह आएंगे दरबार, उन्होंने अपने बहन की दौला मांगेंगे कि सबसे पहले मेरी बहन का दौला दीजिए, लेकिन क्या उनको अपने पत्नी का दौला वापस कर दीजिएगा? मान मर्यादा के साथ आता तो बिल्कुल मान मर्यादा के साथ विदा कर। शाबाश शाबाश। अगर दुश्मनी से आया विदा करने के लिए बाय जबरदस्ती दूल्हा उठा के ले जाएंगे तो सोच उसका कर। वह मान सम्मान आपको इज्जत प्रतिष्ठा नहीं करेंगे। एक बार बोलेगा, दूसरा बार जूद शुरू। जूद शुरू होने के बाद आपने लड़ते लड़ते उनसे 7 दिन 7 रात बेघर हो जाइएगा, लेकिन जीत नहीं पाइएगा। लेकिन मैं रास्ता बताता हूं। आप ये बांधो किला में ब्रह्मभास है, बर्मा को दिया ब्रह्मभास है। जिस टाइम में आपने हार मान जाइएगा कि आपको द्वार पर आपका बेटा जो बिजली है, उनको पास में ब्रह्मभास है, उनको फंसा दीजिए। फंसाने के बाद ले जाइए बांधो किला और जैसवी मंगा करके 70 फुट मिट्टी को खुदवा दीजिए। और मिट्टी को खुदवाने के बाद उसमें नमक दीजिए 100 बोरा, ऊपर से 100 बोरा दे करके उसे झांप दीजिए। उस पर शिव मंदिर तैयारी कर दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, अभी जो रंग महल नौरी गई है भोजन बनाने के लिए, उनको बोलना है नौरी की गई नौरी 3 थलिया में तुम्हें परोसा लगाओ, सीटी बंद करो ना, और 3 थलिया में तुम्हें परोसा लगा करके 2 थलिया में तुमने 1-1 किलो जादू को जहर डाल दो, 20 बचा दो। जिसमें मैं खाऊंगा उसमें तुम्हें 20 नहीं पचाना है। वह खाना खाएंगे, दुल्हा जी बेहोश हो जाएगा, उसे ब्रह्मभास से फंसा करके ले जाइए, तरहर में डाल दीजिए, नमक दे करके साला का हड्डी हड्डी गला दीजिए। ठीक है, आप जा सकते हैं। अब हम पर छोड़ दीजिए, जाइए। अखनो जे टाइम बचल छै दुल्हायो, भरल सभा मेला में यो भरले दुल्हा हो
तुम्हारी नौरी जो है भोजन बनाने के लिए रसोई घर गई है। अब रसोई घर पहुंचता हूं कि देखते हैं कैसा भोजन बनाती है। अगर बात से बाहर हुआ एक बार इंसल्ट हुआ मारते बिजली कुड़ा सरमजदी को गोड़ा बदर को काला नौरी आगे सुना ले तू सलखी नौरी जे हमार कर छो पुकारा नरिया गे राजा के दारा पा चला गई नौरिया रसोईया आगे बढ़िए रसोईया से जो तुमने बढ़िया अब रसोई घर प्रणाम महाराज। वस्त्र नौरे क्या बात है? नौरे हाँ, अरे यार तो चेहरा बिल्कुल टनाटन लग रहा है, क्या बात है? मैं भी खुशहाली हूँ। ऐसा खुशहाली तो आज से पहले कभी नहीं थी। आज मैं बहुत खुशहाली हूँ। मैं जानने के लिए चाहता हूँ किस खुशी में इतनी खुशी हो रही है। इसलिए खुशहाली हूँ, 2 मेहमान 2 बहन, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कर रही है? यानी कि 2 भाई 2 बहन। 2 भाई जिस रोज से मैंने महुई किला से रानी जी के साथ मैंने आई थी बांडो किला, ठीक। उस रोज से मेरी रानी का नैहर से कोई नहीं आ रहा था। अच्छा। लेकिन आज उसे उसका भाई आए हैं। अच्छा, राज मोहब्बत से यानी तुम दोनों बहन का भाई आया। जी जी। तो पसीना में तरबतर हो रही, कहाँ से आ रही है? रसोईया घर में गई खाना बनाने के लिए। अच्छा